स्वागत है आप सभी का क्लास 8 हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास 8 के। तो मैं आपको आपकी मैथमेटिक्स का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए, आप छोटे बच्चे जो भी हमारे हैं, आपको ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर 1 है जिसके हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम इसी वीडियो में वन शॉट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं, इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा जो आपको हेल्प करेगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो हम पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज का नाम है रेशनल नंबर्स। जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, ये एक्सरसाइज 1.1, इस एक्सरसाइज का नाम है रेशनल नंबर्स, ठीक है। और ये रेशनल नंबर आप ध्यान देके आपने पढ़नी है, क्योंकि क्लास 9th में जब आप जाएंगे 8th के बाद, तो वहां पर भी आपको पहली लेसन इसी सिलेबस की मिलेगी रेशनल नंबर्स के नाम से, जिसका नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ये आपके वहां भी काम आएगी और क्लास 10th में भी आपके काम आएगी और आगे भी आपके काम में आती रहेगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए। तो ध्यान से आपने इस लेसन को पढ़ना है और समझना है। इसमें कोई भी चीज बहुत टफ नहीं है बच्चों। मैथमेटिक्स एक बहुत आसान सा विषय है। मैं अपनी हर वीडियो में, हर क्लास में ये बताता आ रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स है बहुत आसान सा विषय है। बस हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने और हमने दोनों ने मिलकर नहीं डरना है। सर के साथ आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं और मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स इस पे हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूं और आप ध्यान से समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक इसमें आपका आता है होल नंबर, जो आपने भूलना नहीं है, ठीक है। क्या आता है? होल नंबर। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने होल नंबर लिख दिया है और आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज होल नंबर, ठीक है। तो आप ध्यान देखिए, होल नंबर्स जो हैं, होल नंबर 0, 1, 2, 3 और इससे आगे आपको जो भी जहां तक भी काउंटिंग आती है टिल इंफिनिटी, वो सारे होल नंबर्स हैं। पर एक चीज याद रखना कि वो सारे किसमें होंगे? पॉजिटिव, विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो 0 से लेकर के 1, 2 आगे इंफिनिटी तक जो भी नंबर आगे हुए हैं वो सारे होल नंबर हैं, जो कि इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइन, जो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपने होल नंबर समझना है। अब आपको एक चीज और पूछी जाएगी कि होल नंबर का जो टर्म्स है ये कब चेंज हो जाता है। आई मीन टू से, मतलब आप समझिए, हमारे पास दो होल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी दो होल नंबर है, 2 और 3 है। अगर मैं इनको आपस में प्लस कर लूं तो क्या होगा? अगर मैं इनको आपस में माइनस कर लूं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करूं या डिवीजन करूं, तो ये चार जो मेन एब्स्ट्रैक्ट है हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन चारों में हमने समझना है कि होल नंबर कहां पर चेंज होंगे या कहां पर नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई भी आपसे अगर कहेगा कि अगर हम दो किसी कोई भी होल नंबर, लेट्स वी हैव टू होल नंबर्स, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ए एंड बी। हमारे पास दो होल नंबर कोई भी ए और बी हैं, कोई भी ए, आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बी भी आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर कोई भी ए और बी दो हमारे पास होल नंबर है, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड व्हेन वी ऐड टू होल नंबर्स। हम क्या करेंगे जब हम दो होल नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे? आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा कि व्हेन वी ऐड टू होल नंबर्स द रिजल्ट इज होल नंबर, या द रिजल्ट इज रेशनल नंबर्स, या द रिजल्ट इज नेचुरल नंबर्स, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब हम दो होल नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं तो द रिजल्ट शुड बी होल नंबर। आप ध्यान से देखिए, रिजल्ट भी हमेशा होल नंबर ही रहता है जब हम दो होल नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं। जैसे आप कोई भी होल नंबर ले लीजिए, आप 1 + 2 ले लीजिए, तो इसका आंसर 3 हो गया, तो प्लस में है, प्लस में है और 3 आया है, तो ये होल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर की आपकी डेफिनेशन दे दी है। अब अगर दो होल नंबर आपस में माइनस होते हैं, ए प्लस बी, तो क्या वो होल नंबर ही रहते हैं? तो ये क्या है? होल नंबर्स नहीं रहते। अब आप बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं रहते? आप हमें करके दिखाइए। क्योंकि अगर मैं 8 - 5 कर दूं, मैंने 8 लिया और एक हमने 5 लिया, होल नंबर है दोनों, उनको हमने माइनस किया तो इसका आंसर 3 आ गया, जो कि प्लस में भी है क्योंकि साइन प्लस में है, बड़ा साइन 8 का है, प्लस में है। ध्यान से सुना, तो ये होल नंबर है। उसके बाद भी मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि क्वेश्चन आता है
कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स द रिजल्ट शुड बी होल। तो ये है सारे नंबर्स के लिए, टोटल इंटीजर्स के लिए, जितने भी होल नंबर्स हैं उन सब के लिए। तो अगर कहीं पर 5 माइनस 8 हो जाए, क्योंकि 5 भी क्या है, एक होल नंबर है, और 8 भी क्या है, एक होल नंबर है, तो 5 माइनस 8 भी तो हो सकता है। तो 5 माइनस अगर 8 होगा तो उसका आंसर आएगा -3। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही -3 आएगा तो ये होल नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि होल नंबर कभी माइनस में नहीं होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं होगा होल नंबर। तो आपने देखा ना, दो होल नंबर्स को अगर हमने माइनस करा है तो वो माइनस आंसर आ रहा है, अगर छोटे से बड़ा माइनस किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स, तो कुछ भी हो सकता है, दे शुड बी होल नंबर और दे शुड नॉट बी होल नंबर। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर हम दो होल नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं तो वो होल नंबर्स हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी रह सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स पूछेगा, ट्रू फॉल्स में बोलेगा व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स इट शुड बी होल, तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि 100% नहीं रहते हैं। जब हम होल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100% होल नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद होल नंबर्स नहीं रहते, कुछ परसेंट रहते हैं, 50-50% रहते हैं, 50-60% रहते हैं। तो ये समझने की चीज है, ठीक है ना। वैसे ही दूसरी चीज है, अगर हम दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यस दे शुड बी होल नंबर्स। ध्यान से देखिए, तब ये होल नंबर्स ही रहेंगे। अगर आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दे ऑलवेज बी होल्स, वो हमेशा होल नंबर ही रहेंगे। आप देखिए होल नंबर्स हैं आपके, आप कोई भी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो है 10 और 12 को कर लेंगे तो 120 आएगा। ये सब होल नंबर्स ही, होल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो होल नंबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर डिवीजन की बारी आती है, तो अगर हम व्हाट हैपेंड, अगर हम डिवीजन करते हैं, दो हमारे पास a/b है, ये होल नंबर्स है, अगर हम इसको डिवीजन करते हैं तो क्या होगा, क्या ये होल नंबर रहेंगे? तो ये भी क्या है, होल नंबर्स नहीं रहेंगे। होल नंबर्स नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि डिवीजन करने के बाद आंसर होल नंबर ही आए। अगर मैं एक होल नंबर 3 लेता हूं और एक 10 लेता हूं तो ये क्या हो गया, 0.30। तो 0.30 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है पॉइंट वाला। होल नंबर तो कंप्लीट नंबर है, 0 से 1 2 3 4 5 आगे तक पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। तो पॉइंट में आया तो ये होल नंबर नहीं है। हाँ, अगर मैं इसी को अगर 10/2 लिखूं तो ये 5 है, तो 5 इज ए होल नंबर, ये तो 5 होल नंबर हो गया। तो इसलिए अगर हमसे कोई कहता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन टू होल नंबर्स डिवाइड ईच अदर, तो देयरफॉर वहां ये जरूरी नहीं है कि वो होल ही रहेंगे। तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। अगर कभी एग्जाम में आता है कि व्हेन टू होल नंबर्स डिवाइड ईच अदर द रिजल्ट इज होल, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं रहता है, कुछ केस में ये बदल भी जाता है, तो इसलिए वो भी नहीं रहेगा। तो आप समझ गए ना। तो जब हम एडिशन कर रहे हैं तो होल नंबर रह रहे हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो होल नंबर रह रहे हैं, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवीजन करेंगे तो उस वक्त होल नंबर हमेशा नहीं रहते हैं, 50% रहते हैं, 50% नहीं रहते हैं। ये आपने समझना है, ठीक है। तो ये होल नंबर्स हो गया है। देखिए अब इसको मैं इरेज नहीं करूंगा क्योंकि इसने आगे समझना है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आपका आएगा होल नंबर के बाद, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, ध्यान से देखिए, कक्षा 8 के बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने जो है इसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, आपने आराम से समझना है, जितना आपके कोर्स में है उतना ही समझना है, एनसीईआरटी के अंतर्गत, ठीक है। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 और टिल इंफिनिटी। ये 1 2 3 4 और टिल इंफिनिटी तक जो है, जो भी नंबर आएगा आपको वो सब नेचुरल नंबर होंगे, और सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको बताना है कि होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में क्या अंतर है। तो आपने इतना ही अंतर देना है कि होल नंबर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब ये जो 0 है, ये 0 क्या है, होल नंबर है। 0 क्या है, होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको आपने सीखना है। ये नेचुरल नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1 के 0 क्या है, होल नंबर है,
और नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी है, मैंने आपको ये चीज सिखा ली, ठीक है, और आपने इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये दो चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब तीसरी हम लिखते हैं इसमें, जिसके ऊपर आपकी ये एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। तीसरा आता है जो टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है पूरी, रेशनल नंबर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको जो दो अभी नंबर समझाए, एक होल नंबर समझाया मैंने आपको और एक मैंने आपको नेचुरल नंबर समझाया, तो उसी के ऊपर ये सब डिपेंड है। तो व्हाट इज रेशनल नंबर, तो ध्यान देना शुरू कर दीजिए। रेशनल नंबर जो है Rn, द नंबर which we can write in the form of p upon q are called rational numbers। जिन नंबर्स को हम p upon q के रूप में लिख सकते हैं वो सारे क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। एक शर्त है यहां पर, क्या शर्त है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा, q कभी, ये q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर का डिफरेंस ही 0 है। तो होल नंबर्स क्या है, 0, तो 0 क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इज 0 आर रेशनल नंबर, यस 0 इज रेशनल नंबर। ध्यान से देखिए, ठीक है, 0 इज अ रेशनल नंबर, नोट कर लीजिए कॉपी में, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लिख लीजिए 0 इज अ रेशनल नंबर। आपसे पूछा जाएगा इज 0 रेशनल नंबर, yes 0 is a rational number। why 0 is a rational number, because we can write this in the form of p upon q, how that 0 upon 1 हम इसे लिख सकते हैं। अगला हम 0 upon 2 भी लिख सकते हैं, 0 upon 2, 0 upon 3, 0 upon 4, they all are, these all fractions are rational numbers, क्योंकि इसको हम p upon q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर q 0 है तो q कभी 0 नहीं हो सकता, 1 upon 0 नहीं हो सकता है, ये अनडिफाइंड है, क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है, ये अनडिफाइंड है, इसको कभी भी डिफाइंड नहीं किया गया, क्योंकि अगर 1 होगा तो 1 upon 1 लिखूंगा उसको, ठीक है ना, अगर 2 होगा तो 2 upon 1 लिखूंगा। तो पढ़ाए ऑल नेचुरल नंबर्स, ध्यान से देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स, all natural numbers and all whole numbers are rational numbers। याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, all whole numbers and all natural numbers are rational numbers। why, because we can write them in the form of p upon q, how, upon 1। कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी होल नंबर आप लिखेंगे उसके अपॉन में 1 लगा दीजिए, तो वो अपने आप ही क्या हो गया, वो रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर समझ गया, ठीक है ना। अब इसको आपने समझना है कि Q जो है 0 के बराबर कभी नहीं होगा और P 0 होगा तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अब हम आगे रेशनल नंबर बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, उसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए अभी, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर्स के, ठीक है ना। अब मैंने एक्सरसाइज 1.1 लिख दिया है और मैं क्वेश्चन के साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, तो आपको के साथ आसानी होगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ कुछ कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर करते चलूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि 2-4 टॉपिक ऐसे अगर मैं पहले बता दूं तो क्वेश्चन के साथ आप समझ नहीं पाओगे, जिसमें आपके आएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स, ऐसे 2-4 चीजें और आएंगी, तो मैं आपको साथ में बताते हुए चलता हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने लिख दिया है कि नेम द प्रॉपर्टी, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिस प्रॉपर्टी के अंडर वो मल्टीप्लाई नीचे बनाया गया है, जो मल्टीप्लीकेशन की जो व्यवस्था की गई है, नीचे जो इक्वेशन लिखी गई है उस इक्वेशन से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी आपने आइडेंटिफाई करनी है तो मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन की 1-2 प्रॉपर्टी बता देता हूं, आप ध्यान से देखना क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा नंबर 1 कॉन्सेप्ट, ये आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। अब 1 क्या है? 1 क्यों मैंने कहा? तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी रेशनल नंबर से कोई भी, ये रेशनल नंबर पे यूज होती है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है p अपॉन q और अगर वो 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है कि उसका आंसर चेंज नहीं होगा। 1 से कोई भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर चेंज नहीं होता है, कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होता है। तो जब आप देखते हैं कि 1 से कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, बोथ साइड कोई इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और वो पूछता है कि प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, MI भी आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। समझ गए क्या कहा मैंने? जब हम किसी भी रेशनल नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब क्या होता है कि जो रिजल्ट है, जो हमारा रिजल्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो रिजल्ट वही रहता है जो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन बनी हुई है तो उसको आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव। राइट? करेक्ट है ना? ठीक है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको CP आप शॉर्ट में याद कर लेना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये आपने समझना है। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? 1 से मल्टीप्लाई होने वाली एक रेशनल नंबर। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये और मल्टीप्लिकेशन के साथ यूज होगी। किसके साथ होगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। किसके साथ यूज होगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ यूज होगी। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ यूज नहीं होगी। जहां सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है क्या चीज? ऐसे समझिए, कोई भी अगर दो होल नंबर a इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और या b इंटू ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या कोई भी दो होल नंबर a प्लस बी एड हो रहे हैं या b प्लस ए एडिशन हो रहे हैं, तो आप इन दोनों में देख रहे हैं, दोनों स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो इनसे रिजल्ट आने वाला है, the sum, the result which we have to get by multiplying or by additions of these numbers, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप देखिए, इक्वल टू क्या होगा? ए बी। अगर आप a इंटू बी करते हैं और b इंटू ए करते हैं तो ए बी तो आंसर रहेगा। a प्लस बी, बी प्लस ए, ये भी सेम रहेगा। a प्लस बी या b प्लस ए, एक ही बात है। किसके लिए? पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसे सीपी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये अंतर नहीं है कि आप कौन से ऑर्डर में इसको प्लस कर रहे हैं या कौन से ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए, या किसी भी ऑर्डर में आप प्लस कर रहे हैं, पहला ऑर्डर ए प्लस बी, दूसरा बी प्लस ए का ऑर्डर है, तो इसमें किसी भी ऑर्डर में आप प्लस करते हैं और आपका आंसर चेंज नहीं होना है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को। एक कॉन्सेप्ट आपका इसमें और आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका एक कॉन्सेप्ट और आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज है? देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो है जब अगर हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई भी रैशनल नंबर है b इंटू ए, और इसका आंसर 1 आता है। क्या आता है? आंसर 1। अभी मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? जब किसी रेशनल नंबर से 1 मल्टीप्लाई होता है और उसके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो रेशनल नंबर जस का तस रहता है, तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। और वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? जब दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर अगर 1 आएगा तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, तो a से a कटा, b से b कटा, आंसर 1 आया ना, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अभी और सारी भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन सब नहीं बताना है, बताना वो है जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रही है। उसके बाद फिर दूसरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक, तो देखिए, मैंने उसको इरेज करके आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट लिख लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको समझाया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझाया, उसके बाद कम्यूटेटिव इनवर्स समझाया, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। ठीक है ना, तो पहले वाले आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था? एक रेशनल नंबर है -4/5,
ये मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है -4/5, आपका आंसर कितना आ रहा है -4/5। तो आप देख रहे हैं कि जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर जब भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर रेशनल नंबर ही आ रहा है, यानी कि देयर इज नो चेंज ऑन द रेशनल नंबर्स, देयर इज नो चेंज ऑन द रेशनल नंबर्स। जब ये क्या रहा है व्हेन दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हुए रेशनल नंबर कोई चेंज नहीं है। तो ये क्या चीज है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए एमआई मैंने लिख दिया, मैंने शॉर्ट में बोला था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका आंसर आएगा। किस प्रोसेस के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इज इन द फॉलोइंग। तो किस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। करेक्ट हो गया? करेक्ट, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आ जाइए। देखिए सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड -13/7। आप देखिए द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन और द ऑर्डर ऑफ एडिशन, तो यहां तो मल्टीप्लीकेशन है तो द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज चेंज्ड। मतलब पहले आपने क्या लिखा a इंटू बी, आप लिख दिया b इंटू ए। इट मीन टू से आप लिख तो रहे हैं इसको ऐसा मल्टीप्लीकेशन को, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आंसर की वैल्यू किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगी। मतलब जितना इसका आंसर आएगा उतना ही आंसर इसका भी आएगा, आएगा ना, इसका भी उतना ही आंसर आएगा। तो जब सेम आंसर है और ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन अलग अलग है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, रेशनल नंबर वही है, ये a है, ये b है, ये b है, ये a है, रेशनल नंबर वही है, लेकिन ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज है, और लेकिन द आंसर इज नेवर चेंज्ड, कभी भी इसका आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सीपी आप इसको कर लीजिएगा। क्या सीपी हो गया? यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी, जो भी आप कहना चाहें, कम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने बोला नेम द प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो सीपी हमने लिख दिया। अब नंबर थर्ड में आ जाइए इसका। देखिए -19/29 इंटू 29/-90 इक्वल टू 1। देखिए आंसर भी आपको लिख के दे दिया कि इसका आंसर 1 आ गया है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो समझाया था इससे पहले कि जब दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उसका आंसर 1 आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि रेसिप्रोकल भी इसे कहते हैं, रेसिप्रोकल है। -19/29 रेसिप्रोकेट 29/-19, तो इसको क्या बोलते हैं? मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया है, उसने 1 निकाल रखा है। तो जब दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 1 आ रहा है तो उससे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, इनवर्स, ठीक है ना। ये क्या थी? ये थी आइडेंटिटी। क्या थी? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक हो गया ना, क्योंकि इसका 1 आ गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व कर लिया है और समझ गए ना आप। मैंने आपको 3 चीजें समझाई हैं। अब इसको इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी आपको इसे सॉल्व करने की परमिशन दे रहा है, इसको कंप्यूट आगणित करने का परमिशन दे रहा है, उस प्रॉपर्टी का नाम फिर लिखना है। देखिए अभी आपने क्या प्रॉपर्टी सीखी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताई थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें भी पूछा उसने कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताता हूं जिसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए ये मैंने लिख दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच मल्टीप्लाई और एड टू ईच अदर बाय इफेक्टिव एनी आंसर, जिसमें आंसर कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ नंबर्स डज नॉट इफेक्ट फाइनल सम और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स, ठीक है ना। यानी कि सम मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए, तो अगर ऐसा लिखा है तो ये रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता है, जो वैल्यू इसकी है प्लस में वही वैल्यू इसकी भी है, ठीक है। और सेम दैट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू बी इंटू सी लिखा गया है, तो a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट ये भी लिखा गया है, तो ये भी प्रॉपर्टी रिजल्ट को, चाहे ये प्रॉपर्टी हो चाहे ये प्रॉपर्टी हो, ये रिजल्ट को क्या नहीं करेगी? चेंज नहीं करेगी, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। तो आपके पास
ये जो दिया हुआ है आप देखिए, ये ए बी सी यानी कि आपके पास क्या है, 3 जो है नंबर्स हैं, 3 रेशनल नंबर्स हैं आपके पास। तो आप देखिए रेशनल नंबर्स में ए बी सी, ए बी सी, देखिए पहले वाले में ए इंटू बी इंटू सी हुआ है, पहले वाले में क्या हुआ है, ए इंटू बी इंटू सी हुआ है ना, और दूसरे वाले में क्या हुआ है, ए इंटू बी इंटू सी। तो आप देख रहे हैं नंबर्स तो वही चीज है, और नहीं ये रिजल्ट को इफेक्ट करेगा क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई है। तो इसने पूछा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि कोई भी सम, ग्रुप ऑफ समस एंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लीकेशंस अगर एक ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर चेंज नहीं होता है, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो आप समझ गए होंगे, इसको समझ गए ना इस चीज को, ठीक है। तो सेम डेट है ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, या ए इंटू बी इंटू सी, या ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट के अंदर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ठीक है ना। देखिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा हूं, जो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, आपकी जो नई एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं, हमने आपसे क्या कहा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं रेशनल नंबर्स। तो वो कहता है कि जो रेशनल नंबर्स है तो उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपस में अगर उनको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो इज ऑलवेज अ। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी रेशनल नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी रेशनल नंबर है 1.2 इंटू 5.7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/14, तो हमेशा रेशनल नंबर रहेगा। मल्टीप्लाई आप किसी भी रेशनल नंबर को करेंगे पी अपॉन क्यू, जो है जो भी रेशनल नंबर्स हैं ये हमेशा फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू के रूप में ही रहेंगे, एक बात। दूसरा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी होल नंबर से तब भी वो जो है रेशनल नंबर ही रहेंगे, क्योंकि होल नंबर भी रेशनल नंबर हैं, उनके अपॉन में 1 है। तो रेशनल नंबर कभी भी मल्टीप्लाई होंगे तो रेशनल ही रहेंगे, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, दीज आर रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि द सम ऑफ रेशनल नंबर, तो द सम ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, याद कर लीजिए, वो बोल रहा हूं, द सबट्रैक्शंस ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर्स। पर लास्ट बचा डिवीजन, तो द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, नो, ये नहीं होता। जो डिवीजन है रेशनल नंबर का, अगर डिवीजन आपस में कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा रेशनल नंबर ही रहे, क्योंकि कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आते हैं फॉर्म्स, और वो रेशनल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को समझना है। तो ये आपका चैप्टर 1.1 एंड हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है। इसमें अगर मल्टीप्लाई की कोई और प्रॉपर्टीज आपको बतानी है तो मैं आगे उसकी सेपरेट क्लास और ले लूंगा, जो भी एसोसिएटिव है, कंप्यूटेटिव है, ठीक है ना, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और आपका आइडेंटिटी है, तो सब रेसिप्रोकल है आइडेंटिटीज और इनवर्स। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए। हम मिलते हैं आपको आपकी नई एक्सरसाइज में, क्लास 8 की, इन वन शॉट फुल एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चंस जो भी क्लास 8 के रहेंगे। तो आज हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया है। तो आप वीडियो बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम से पढ़िए, खेलिए, कूदिए भी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।